हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित एक कहानी गद्य है। यह एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल, एमपी टेट या अदर टेट एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे पहले स्वयं प्रकाश जी कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, पहले ये जानेंगे, फिर बाद में हम पाठ का व्याख्या जानेंगे, मूल पाठ। तो सूर्य प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? सन 1947 में इंदौर में हुआ। कब हुआ था? 1947 और इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा जहाँ बीता, राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। अब ये प्रेजेंट में वो कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, आदि पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो हमने क्या सीखा? स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 1947। कहाँ हुआ था? इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने राजस्थान में अपना कार्य मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, राजस्थान में शिक्षा अपनी प्राप्त की। फिर बाद में सेवानिवृत्ति के बाद वो कहाँ रहते थे? भोपाल में वस्तु पत्रिका से संपादन से जुड़े थे। उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए। राजस्थान साहित्य अकादमी भी पुरस्कार प्राप्त हुआ, बनवाली, पहल सम्मान आदि। मध्यवर्ती जीवन के कुचेले चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरोध चेतना है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी कहानी में मतलब जो लिंग जाति का भेदभाव है, उनका प्रतिकार स्वर भी है। रोचक के किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानी हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। उन्होंने क्या कहा, मतलब चारों देश जो है भूभाग से घिरे का देश का नाम नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिक नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति। मतलब उस देश का व्यक्तिगत होने से देश नहीं होता है, बल्कि उसमें आने वाले नदी, पहाड़ या वनस्पति या पेड़ पौधे, प्रकृति जो चीजें, उनसे प्रेम करना है, ये उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही असली देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। मतलब नेताजी का जो चश्मा है ना, कहानी कैप्टन, इसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मतलब कहानी यह कहती है इसमें बड़े तक नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। हमने क्या सीखा? उनका जन्म कब हुआ था? 1947 में। कहाँ हुआ था? इंदौर में, मध्य प्रदेश, इंदौर जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने कई सारी रचनाएं, जैसे सूरज निकलेगी, ओ दिन आज, आज का आदमी का जाट आदमी, ऐसे करके कई सारी कहानी, उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे वनवाली, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्होंने कहा कोई व्यक्ति मतलब देशभक्ति ये नहीं होता कि उस देश का व्यक्ति, बल्कि वह होता है जो प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि से प्यार करे, उनके समृद्धि के लिए प्रयास करे। अब हम चलते हैं मूल पाठ। क्या है? नेताजी का चश्मा। मतलब नेताजी का चश्मा एक कहानी गद्य विधा है, जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई, ये प्रकाशित की गई एक विधा है। पढ़ते हैं पाठ। हालदार हालदार साहब को हर 15वें दिन हवलदार आ है तो हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मतलब कितने दिन में गुजरते थे? हर 15वें दिन में। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसमें पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ ही मकान
बाजार जिसे बाजार कहा जा सके। वैसे एक ही बाजार था कस्बे में, लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, मतलब कस्बे में एक लड़का एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। मतलब एक लड़का एक लड़की, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। दो ओपन एयर हाउस सिनेमा, ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। वहाँ एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। कभी इसी नगर पालिकाओं की किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है कि उसमें एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब किसी ने नेताजी, मतलब चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगा दी। किसकी प्रतिमा लगाई गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कहाँ लगाई गई थी? मुख्य बाजार के चौराहे पर। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। बोर्ड की शासन अवधि समाप्ति होने की घड़ियों में स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। मतलब उसी गांव के कस्बे के इकलौते एक हाई स्कूल मास्टर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को तो मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया था? मोतीलाल जी को सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब वो महीने भर में क्या है, मूर्ति बना देने का विश्वास दिला रहे थे। किसने बनाई थी मूर्ति? मोतीलाल जी ने। मौत से याद कर लेंगे, मोतीलाल जी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक को कोई 2 फुट ऊंची, कितनी फुट ऊंची थी? 2 फुट ऊंची, जिसे कहते बस्ट और सुंदर थी। मतलब टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, मतलब आज यहाँ तक चेस्ट तक नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते हुए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो बगैर याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब मूर्ति तो बनाए थे लेकिन नेताजी का चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा कला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कुतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। मतलब एक व्यक्ति ने चश्मा रियल का लगा दिया था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक का यह प्रयास है सराहनीय है। कहा जाना चाहिए कि महत्व मूर्ति के रंग या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही, मतलब देशभक्ति का मजाक बन रहा है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा, मतलब पहले जो चश्मा था वो दूसरा था, अब जो पाया तो दूसरा चश्मा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तो तार की फ्रेम गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती थी लेकिन चश्मा तो बदल सकती। मतलब उन्होंने सोचा मूर्ति क्या कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे गुजरने समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है?
मतलब जब भी मैं आता हूँ तो नेताजी का चश्मा क्या है, बदल जाता है। तो ये कैसे बदल जाता है? अब आगे हम क्या करते, पान वाले से बात करते। चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी की से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मतलब जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था वह कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी, तख्ते की ठंडी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे पीठ ठुकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब उसने बताया कि मास्टर जो है उसने चश्मे को बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित है कि द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्मे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जहाँ कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। मतलब वो चश्मा बनाने के लिए तय नहीं कर पाया था कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। यह कोशिश की होगी और सफल रहा होगा, यह सब हालदार सोचे। बनाते बनाते कुछ और बड़े की चक्कर में चश्मा टूट गया। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट हो गया किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। कहानी का अंतिम भाग। कस्मे की हृदय शिली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर भी गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपकी और उसमें ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति के आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा रखा हुआ था। अब मतलब कैप्टन मर चुका था तो सरकंडे से बना चश्मा रखा था, जैसे बच्चा बना लेता। हालदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मतलब लास्ट में क्या सरकंडे का चश्मा बना होता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण बिंदु, नेताजी का चश्मा क्या सूर्य एवं प्रकाश की एक लोकप्रिय कहानी। मतलब नेताजी का चश्मा जो है स्वयं प्रकाश की एक लोकप्रिय कहानी है। हालदार साहब हर 15वें दिन में क्या है, कंपनी के सिलसिले कस्बे से क्या है गुजरना पड़ता था। मतलब वो कितने दिन में जाते थे, प्रत्येक 15 दिन में, हर 15वें दिन में जाते थे। मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी के संग्राम की मूर्ति लगाई गई, जिसका कारीगर ड्राइंग मास्टर मोतीलाल था। मतलब इसमें इसने बनाया था मोतीलाल ने। मूर्ति नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी। नेताजी की मूर्ति की नोक से कोट से बटन तक से 2 फुट ऊंची लगाई गई थी। मतलब कितनी फुट, 2 फुट। नगर पालिका द्वारा लगाई मूर्ति, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा संग्राम कर नहीं तो इसलिए मूर्ति को रियल वाला चश्मा पहना दिया जाता है। मतलब किस वाला पहना दिया जाता है, रियल वाला। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पार खड़ा मूर्ति को ध्यान से देखना। मतलब हालदार साहब की क्या है, आदत पड़ गई थी। हालदार साहब ने जब मूर्ति को प्रथम बार देखा तो उस पर कैप्टा चश्मे वाला डाला मूर्ति चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा देखा तो फिर मोटे फ्रेम वाला। मतलब पहले चौड़ा, फिर मोटे फ्रेम वाला, फिर तार वाला फ्रेम गोल। इस प्रकार गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला चश्मा होता। बड़ा कांच वाला गोगो चश्मा होता। फिर लास्ट में किसका चश्मा था, सरकंडे का चश्मा, जैसे कोई बच्चा लगा दिया हो। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब हालदार साहब हर 15वें दिन में जाते थे, वहां पर पान खाते थे। और जो मतलब चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन था, वह मर चुका था। वह मतलब नेताजी का चश्मा बदलते रहता था। इसके बाद उसके मरने के बाद
बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया था। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू।